क्या आपने कभी ऐसी जगह कदम रखा है जहां चारों ओर खामोशी हो, टूटी फूटी दीवारें हों और ऐसा लगे मानो उन दीवारों ने सदियों से कोई राज छुपा रखा है? अगर नहीं, तो आज मैं आपको ऐसी ही एक पुरानी हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां जाने वाला कोई भी इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। यह कहानी है एक कस्बे की सीमा पर खड़ी सदियों पुरानी हवेली की। लोग उसे काली हवेली कहते थे। बाहर से देखने में ही हवेली इतनी डरावनी थी कि लोग दिन में भी उसके पास जाने से कतराते थे। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और छत से लटकते मकड़ी के जाले मानो उसकी वीरानी की गवाही देते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। जमींदार की एक बेटी थी जिसका नाम राधिका था। राधिका बेहद सुंदर थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वह अपनी शादी की रात ही रहस्यमय तरीके से इस हवेली में मर गई। लोगों का कहना था कि राधिका की शादी जबरन एक बूढ़े और क्रूर आदमी से तय कर दी गई थी, लेकिन राधिका का मन किसी और से जुड़ा हुआ था। शादी की रात जब बारात हवेली पहुंची तो राधिका ने दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। इसी बात पर गुस्से में दूल्हे ने उसे हवेली के कमरे में बंद कर दिया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो राधिका मृत पाई गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और हाथ में टूटी हुई चूड़ियां थीं। मौत का कारण कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन उस दिन से हवेली को शापित माना जाने लगा। उसकी मौत के बाद से ही हवेली को भूतिया माना जाने लगा। लोग कहते थे कि रात होते ही हवेली से पायल की छन छन की आवाज आती है, जैसे कोई दुल्हन गलियारों में घूम रही हो। कई बार दूर से देखने वालों ने खिड़की पर सफेद साड़ी में खड़ी किसी औरत की परछाई देखी थी। डर इतना था कि पूरे कस्बे ने हवेली से दूरी बना ली थी। लेकिन इंसान की फितरत है कि जितना मना करो उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती है। यही हुआ 3 दोस्तों अमन, विवेक और करण के साथ। तीनों कॉलेज में पढ़ते थे और रोमांच की तलाश में हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात में हवेली के अंदर जाएंगे और